जहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कॉलेज ट्रांसफ़र एंड कॉलेज चेंज के बारे में। या तो आप दोस्तों कॉलेज ट्रांसफ़र कहिए या आप दोस्तों कॉलेज चेंज कहिए, बात एक ही है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है? दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा कि सर हमने बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, यूजी का कोई कोर्स है या पीजी का कोई कोर्स है। हमने एमपी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, लेकिन अब जो हमने एडमिशन लिया है ना, उस एडमिशन में जो हमने कॉलेज लिया था, उस कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं। यानी कि हमने ए नाम के एक कॉलेज में एडमिशन लिया था, ठीक है? ए नाम के कॉलेज में एडमिशन लिया था, अब हमें बी नाम के कॉलेज में एडमिशन लेना है। यानी कि हमारा ए नाम का जो कॉलेज का जो एडमिशन है उसे बी में ट्रांसफ़र करवाना है, या अगर हम कहें हमने जो ए कॉलेज लिया था उसको बी कॉलेज में ट्रांसफ़र करना है, चेंज करना है, ए से बी में चेंज करना है, बात एक ही होती है, ठीक है? इसलिए मैंने कॉलेज ट्रांसफ़र एंड कॉलेज चेंज दोनों चीज़ों को एक बार में ही लिख दिया जिससे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है? यहाँ पर अगर आपने एमपी के किसी भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है और आपने जो एडमिशन लिया है ई-प्रीविस काउंसलिंग के माध्यम से लिया है। जी हाँ दोस्तों, ई-प्रीविस से काउंसलिंग करवाई जाती है, आप सभी को पता होगा। मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यूजी, पीजी जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलबी, बीबीए, बीसीए जैसे कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए ई-प्रीविस से काउंसलिंग करवाई जाती है। अगर आपने इस काउंसलिंग के अंतर्गत ही एडमिशन लिया है, तभी आप अपना कॉलेज जो ट्रांसफ़र है, तभी आप अपना जो कॉलेज चेंज है वो कर पाएँगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएँगे। ये स्पेशल जो वीडियो है वो एमपी के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। बात समझ में आ गई, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है कि कॉलेज ट्रांसफ़र या कॉलेज चेंज है वो कैसे होगा? 2024 में क्या प्रोसेस रखी गई है? पूरी इन्फॉर्मेशन को समझाऊँगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों कॉलेज चेंज होता है और जो कॉलेज ट्रांसफ़र होता है वो 2 तरह से होता है। वो 2 तरह कौन से होते हैं वो बता दूँ 2 तरीके। एक तो होता है हमारा काउंसलिंग के टाइम पर ही, 1 मिनट। एक होता है हमारा कब दोस्तों, काउंसलिंग के टाइम पर ही, जब हमारी काउंसलिंग चलती है। काउंसलिंग का मतलब होता है जब हमारी एडमिशन प्रोसेस है, वो चलती है उसी टाइम पर। जैसे कि फर्स्ट राउंड आता है, सेकंड राउंड आते हैं, सीएलसी राउंड आते हैं, ठीक है? तो इस टाइम पर हमें क्या करना होता है काउंसलिंग के टाइम पर काउंसलिंग के टाइम पर हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमने ए नाम के किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, बी में ट्रांसफ़र करना है, तो हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले इससे हम अपना एडमिशन कैंसल करवाते हैं, ठीक है? यहाँ से हमारा एडमिशन कैंसल हो जाता है, हमारी फीस रिफंड हो जाती है या फीस बाद में भी रिफंड हो जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक नई चॉइस फिलिंग करते हैं। जो अगला राउंड आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो राउंड आते हैं, उसमें चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद हमारी मेरिट लिस्ट आती है और मेरिट लिस्ट में हमें नया कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है और हम इसमें एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है? लेकिन जब काउंसलिंग समाप्त कर दी जाती है पूरी तरह से आफ्टर काउंसलिंग, यानी कि अब हम क्या करेंगे, आप बात करने वाले हैं आफ्टर काउंसलिंग। आफ्टर काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, जब एडमिशन प्रोसेस है पूरी तरह से बंद कर दी गई है, अब एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, सीएलसी राउंड सारे राउंड समाप्त कर दिए गए, एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह से बंद कर दी गई। तो आफ्टर काउंसलिंग में अगर हम बात करें कॉलेज चेंज ए से बी में अगर हमें जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा आफ्टर काउंसलिंग? तो आफ्टर काउंसलिंग में होता क्या है दोस्तों कि ई प्रवेश वेबसाइट पर एक नोटिफ़िकेशंस आता है, या हम कहें जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है एमपी का, वो एक नोटिफ़िकेशंस रिलीज़ करता है। उस नोटिफ़िकेशंस में क्लियर मेंशन किया जाता है कि जो भी स्टूडेंट अपना कॉलेज या अपना कॉलेज ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, वो करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें 2024 में, 2024 में 24 सितंबर से स्टार्ट कर दिया गया है। 24 सितंबर से स्टार्ट कर दिए गए हैं और इस हमारा कॉलेज चेंज या कॉलेज ट्रांसफ़र करना, ठीक है? इसके लिए 2024 में जो नियम बनाए गए हैं, वो नियम क्या बनाए गए हैं कि हमें ऑनलाइन जहाँ दोस्तों हमें ऑनलाइन एक रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, ठीक है? ऑनलाइन रिक्वेस्ट कहाँ से भेजनी है मैं बताऊँ आपको? जब हम इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आते हैं तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करने का लिंक है, एक्टिवेट कर दिया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं 24 सितंबर को ही एक्टिवेट कर दिया गया है लिंक। इस लिंक पर क्लिक करके हमारे सामने इस तरह का ऑप्शंस आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डालना होता है, कैप्चा कोड का आंसर, व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके अपनी डिटेल फिल करनी है। इसके बाद हमारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है? इसके बाद में फॉर्म में हमें क्या दिखाई देगी, 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो हमारा करंट कॉलेज दिखाई देगा, करंट कॉलेज। एक हमें जिस कॉलेज में ट्रांसफ़र करना है, उस कॉलेज को चयन करने के ऑप्शंस आएँगे, ठीक है? यानी कि ए से हमें बी में जो ट्रांसफ़र करना है ना, तो बी नाम का कौन-सा कॉलेज है, उसमें ट्रांसफ़र करना है, वो डिटेल हमें फिल करनी है। इसके बाद में रिमार्क देना है, रिमार्क में हमें बताना होगा कि हमारा क्या रीज़न है कॉलेज चेंज करने का। इसके बाद में होगा क्या कि हमारी रिक्वेस्ट सबमिट कर दी जाएगी। अब रिक्वेस्ट
क्या होगी, चली जाएगी दोनों कॉलेज के पास। एक तो ए कॉलेज पर चली जाएगी रिक्वेस्ट और एक रिक्वेस्ट चली जाएगी हमारी बी कॉलेज के पास में। दोनों रिक्वेस्ट चली जाएगी। अब सबसे पहले होगा क्या दोस्तों, एक तो ए कॉलेज के पास में रिक्वेस्ट चली गई, एक बी कॉलेज के पास में रिक्वेस्ट चली गई हमारी, ठीक है? ए के पास में भी गई, बी के पास में भी गई। अब सबसे पहले क्या करेगा जो ए कॉलेज है ना, ए कॉलेज का मतलब क्या है, हमारा करंट कॉलेज। करंट मतलब कि हमारा अगर शुद्ध हिंदी में कहें ओल्ड कॉलेज, और ये हमारा हो गया न्यू कॉलेज। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी सबसे पहले ए नाम का जो कॉलेज है आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा। जब तक ए नाम का कॉलेज रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं करेगा, आपकी रिक्वेस्ट है बी में ट्रांसफर नहीं होगी। सबसे पहले हमें क्या करवाना पड़ेगा, हमारी रिक्वेस्ट है अप्रूव करवानी पड़ेगी ओल्ड कॉलेज से, यानी कि ए नाम के कॉलेज से हमें अपनी रिक्वेस्ट है अप्रूव करवानी पड़ेगी, ठीक है? यहाँ से अप्रूव हो जाएगी, ठीक है? अब अप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी, कॉलेज में चले जाना, कॉलेज में बातचीत कर लेना, ठीक है? आपसे कुछ चीज़ें माँग सकते हैं, जैसे कि हमारा कुछ डॉक्यूमेंट हो गए, डॉक्यूमेंट माँग लेंगे, ठीक है? या आप चेंज करना क्यों चाहते हैं, इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म माँग सकते हैं कि हमें एक एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए कि आप चेंज क्यों करना चाहते हैं, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। अलग-अलग कॉलेज के हिसाब से आप कॉलेज में जाकर बात कर लेना, अपनी रिक्वेस्ट है अप्रूव करवा लेना। जैसे ही रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी, अप्रूव होने के बाद में क्या होगा, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट कर दी जाएगी बी नाम के कॉलेज में, यानी कि न्यू कॉलेज में। अब जैसे ही यहाँ से सबमिट होगी रिक्वेस्ट, अब यहाँ पर पेंडिंग में चली जाएगी रिक्वेस्ट। पेंडिंग में क्यों चली जाएगी, जब तक आप कॉलेज में नहीं जाओगे बी नाम के कॉलेज में बातचीत करने के लिए, तब तक आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ी रहेगी। अब बी नाम के कॉलेज में आपको बातचीत करनी पड़ेगी कि हम आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन एडमिशन आपका तभी होगा, तभी मतलब कि जब इस कॉलेज में आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में उस कोर्स के लिए सीट खाली है। मान के चलिए आपने इसमें बीकॉम में एडमिशन लिया है और आपको कॉलेज चेंज करके बीकॉम में ही एडमिशन लेना है, तो बीकॉम में एडमिशन लेने की सीट खाली है। सीट खाली होनी चाहिए, अगर सीट खाली नहीं है तो फिर आप एडमिशन नहीं ले पाएँगे। तो रिक्वेस्ट सबमिट करने से पहले उस कॉलेज में बात कर लेना कि कॉलेज में सीट खाली हैं या नहीं। आप ऑनलाइन नहीं देख पाओगे कि कितनी सीट खाली है, क्योंकि ऑनलाइन चेक करने की जो लिंक है हटा दी गई है। आपको कॉलेज में जाकर ही बात करनी पड़ेगी कि आपके कॉलेज में कितनी सीट खाली है। अगर सीट खाली होंगी तो फिर आपकी जो रिक्वेस्ट है बी नाम के कॉलेज की रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी जाएगी, और जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव होगी, आपका एडमिशन होगा। अब बात आती है फीस की, तो फीस के बारे में अगर हम बात करें, तो फीस आपकी जिस कॉलेज की जो फीस थी, ए नाम की जो कॉलेज की जो फीस थी, वो बी में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और एक्स्ट्रा अगर जो फीस आपको देनी होगी, तो वो भी आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, ठीक है? अलग-अलग कॉलेज के हिसाब से अलग-अलग फीस होती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए नाम की जो फीस है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ठीक है? आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और बी नाम में आपको दूसरी फीस सबमिट करनी है, यानी कि दोनों ऑप्शंस में से कुछ भी हो सकता है, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो किस तरह से हमें अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करनी है? अब बात आती है रिक्वेस्ट हमें सबमिट कैसे करनी है? जो हमारा फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म, वो फॉर्म हमें कैसे भरना है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। उस वीडियो में आपको क्लियर बता दूँगा कि किस तरह से हमें अपना रिक्वेस्ट ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। उस वीडियो में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, ठीक है? अब जब आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं, लगभग आपको 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है। 15 से 20 दिन का आपको टाइम लग जाता है ट्रांसफ़र होने में, क्योंकि पहले ए नाम के कॉलेज से अप्रूव होगी, इसके बाद बी में ट्रांसफ़र होगी, फिर बी से अप्रूव होगी, फिर फीस जो कि ट्रांसफ़र होगी, तो इसमें थोड़ा 15-20 दिन का टाइम लग जाता है। अगर आपको जल्दी काम करवाना है, तो ए नाम के कॉलेज में आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, वहाँ पर जल्दी-जल्दी बातचीत करना, ठीक है? आपसे जो भी डॉक्यूमेंट माँगे, वो आप डॉक्यूमेंट देते जाना। अब दोस्तों ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद में, अगर ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद में दोस्तों ए नाम के कॉलेज में और बी नाम के कॉलेज में आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हो रही है, तो आप एक फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं। उस फॉर्म को मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने प्रोवाइड करा दिया है उस फॉर्म को। वो फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं, ए नाम के कॉलेज में भी, बी नाम के कॉलेज में भी, ठीक है? मैं फॉर्म बता देता हूँ। दोस्तों ये 2023-24 में आया था ये फॉर्म, तो वैसे तो अब क्या है ना कि ऑनलाइन कर दिया है, पहले ऑनलाइन नहीं था। 2023-24 में ऑनलाइन तो था, रिक्वेस्ट ऑनलाइन ही सबमिट होती थी, लेकिन इस फॉर्म के माध्यम से हमें अप्रूव करवाना पड़ता था। जब तक हम इस फॉर्म को सबमिट नहीं करते थे, हमारा फॉर्म जो कि अप्रूव नहीं हो पाता था। लेकिन 2024 में टोटली प्रोसेस है, वो ऑनलाइन कर दी गई है, और इस वजह से शायद इस बार ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर रेयर केस में अगर आप
कि रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हो रही है कॉलेज के द्वारा, ए और बी कॉलेज के द्वारा, तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। इसमें आपको क्या करना है, अपने प्रवेशित महाविद्यालय का नाम, प्रेजेंट में कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है, वो डिटेल आपको फिल करनी है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर संकाय प्रवर्तन में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में फ़ोन नंबर में लिखा गया है महाविद्यालय प्रवर्तन, तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। अब यहाँ पर कौन-सी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, न्यू कॉलेज की, यानी कि बी नाम के कॉलेज की। म अभी हमने ऊपर फिल की थी ए नाम के कॉलेज की डिटेल, यानी कि ओल्ड कॉलेज की, यहाँ पर न्यू कॉलेज की डिटेल फिल करनी है। इसके बाद में 5 नंबर का ये पैरा, इसको छोड़ देना, इसको इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर में लिखा गया है कि महाविद्यालय प्रवर्तन की स्थिति में महाविद्यालय का सहमति पत्र संलग्न करें। अब आपको एक एग्रीमेंट लेना होता है महाविद्यालय, यानी कि मैंने आपको बताया ना, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। इस एप्लीकेशन को ही हम एग्रीमेंट कहेंगे, जो कि ए नाम के कॉलेज का वहाँ पे सिग्नेचर होगा, फिर बी न उसको यहाँ पर बी में ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी सिग्नेचर होगा दोनों का, और इस तरह का एक एग्रीमेंट बनता है, वो आपको कॉलेज से ही पता चल जाएगा। तो अगर आपकी ऑनलाइन रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हो पा रही है, तो इस फॉर्म को सबमिट करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म को सबमिट करने से पहले अपने कॉलेज में बातचीत कर लेना कि क्या इस फॉर्म को हम अपने कॉलेज में लगा सकते हैं, क्योंकि 2023-24 का फॉर्म है, इसलिए मैं आपको पहले ही सलाह दे रहा हूँ। बस आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगला एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा आपको कि किस तरह से हमें अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करना है, रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, और रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद हम ऑनलाइन कैसे देखेंगे कि हमारी रिक्वेस्ट कहाँ तक पहुँची है, वो सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो वीडियो को शेयर कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।